आज सर्वप्रथम निकिता तोमर केस में जजमेंट आ गया है। जजमेंट है सिर्फ। इसमें निर्भया केस की में 8 बजे रात को निर्भया का हत्या हुआ था बस स्टैंड में, और निकिता तोमर की हत्या होती है दिन के 1-2 बजे दिन में कॉलेज कैंपस में। लेकिन निकिता तोमर के हत्यारे को आजीवन कारावास, सिंपल। मैं कानून जानता हूँ, कानून का पाठ जानता हूँ, और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। लेकिन निर्भया केस में सारे अभियुक्तों को फांसी दे दिया गया। जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक न्यायालय के निर्णय के आलोक में कहे थे, न्यायालय से हमें कोई, न्यायालय का हर निर्णय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्ष भी थी और है, उन्होंने कहा था न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। सेम केस सेम में आप न्यायालय के निर्णय में आज अंतर विरोध होता है। निर्भया केस में रात के 8 बजे हत्या होती है, सभी अभियुक्तों को फांसी दे दी जाती है। निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में होता है तो साधारण कारावास और 20,000 का दंड दिया जाता है। निकिता तोमर के माँ बाप और परिवार से अपील करता हूँ, न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को न्याय तत्काल मिल जाता है, कुछ लोगों को न्याय के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपके परिवार की भी सुरक्षा का भी उत्तम व्यवस्था नहीं किया है, लेकिन आप भी धैर्य रखें और लड़ते रहें। न्यायालय में निर्णय में देर लगता है, लेकिन न्याय मिल जाता है। कुछ को सहज मिलता है, कुछ को असहजता होती है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने, रिया चक्रवर्ती जी उसके भाई शोभी चक्रवर्ती और अनेकों लोगों पर विधिवत FIR की पटना में। सचिन वाजे जी पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, मनसुख हिरेन केस में मुख्य अभियुक्त हैं, अकेला अभियुक्त हैं। और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माननीय मंत्री आदित्य ठाकरे और माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसे व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के 2 बहनों पर FIR हो जाता है। ये होगा ही ना। जाओ, सब इंस्पेक्टर को पैसे गिनने के लिए मशीन की व्यवस्था की जाती है। जिया खान की हत्या होती है 13 में, निशा सालियान की हत्या होती है 2020 8 जून को, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है 14 जून 2020 को। संदीप नाहर की हत्या होती है, मनसुख हिरेन की हत्या, और बीच में तो कितना 50 हत्या हो गया। महाराष्ट्र सरकार को 100 करोड़ वहाँ के मुख्यमंत्री को, मंत्री जी को
और गृह मंत्री को 100 करोड़ टका प्रबंध चाहिए था। चाहे ड्रग बिके, जितना ड्रग बेचना है बेचो, जितना जो करना है को, हमको टका ठो चाहिए। हत्या होते रहे और सभी हत्याएं आत्महत्याएं हैं। कल एक हीरालाल यादव जी हैं, ये महाराष्ट्र में जेल अधीक्षक थे, असिस्टेंट जेल अधीक्षक थे। वो अवकाश ग्रहण करने वाले थे और वहाँ की सरकार से बचाए। उनके मन मुताबिक कैसे चलेगा, नौकरी करते हैं। उन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट किए, राष्ट्रपति महोदय को भी दिए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी दिए। हम आत्महत्या करेंगे। माननीय यादव जी, यह बात मुंह पर भी लाना अनुचित है। जिसका दिमाग, जिसका बुद्धि, जिसका विवेक विकसित नहीं होता है, वही व्यक्ति यह बात बोलता है। छात्र हो, छात्राएं हो, MBA का हो कि मेडिकल का हो, किसान हो, पारिवारिक जीवन में हो, किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के लिए सोचता है, वह घृणित मानसिकता का परिचय देता है। आपके जीवन में जितना दुख आएगा, आपका विकास उतना आगे होगा। आप राम से बड़े नहीं थे। राम राजा दशरथ के, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्हें दुख हुआ, पत्नी सीता छोटे भाई लखनलाल के साथ बन जाते हैं और वहाँ पर भी सीता जी का हरण हो जाता है। दुखों को दुख लागा, इससे बड़ा दुख मानव के जीवन में कभी भी नहीं होगा। कृष्ण के जीवन में देखिए कितना दुख होता है, राम के जीवन में देखिए कितना दुख होता है। आपको दुख हुआ, जो व्यक्ति नौकरी नहीं करता है क्या करता है? जिसको नौकरी नहीं हुआ वह आपसे हमसे ज़्यादा अच्छा बेहतर जिंदगी जीता है। इसलिए आपने को सोचना भी नहीं चाहिए। महाभारत में देखिए पांडव और कौरव के बीच में, पांडव के पास में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं हैं, लेकिन जीत महाभारत में पांडव का होता है, कौरव का नहीं होता है। इसलिए आप इस तरह का विचार किसी को भी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करें। आप अपनी बुद्धि का वैभव का विकास करें और हिंदू हैं, धर्मशास्त्र का अध्ययन करें और एक काम के बदले दूसरा तीसरा काम करें। लेकिन यह बात नहीं सोचना चाहिए, अगर आपने कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है किसी भी परिस्थिति में, तब तो वह दुश्मन को जिता देता है। बिना युद्ध लड़े ही दुश्मन जीत जाता है। आज निकिता तोमर की हत्या में उस पक्ष के वकील साहब, उनके पक्ष के सारे लोग कहें कि लड़का मेडिकल में पढ़ता है, इसलिए सजा उसकी मेडिकल के भविष्य को देख करके दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति हत्या करता है वह व्यक्ति अपना जीवन का भी भविष्य भी देखता है। हम नौकरी भी करेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे हम। ये आपकी मानसिकता हो सकती है। किसी को भी आप किसी भी व्यक्ति का हत्या कर दिए, मरने वाला तो मर गया, लेकिन आप जब तक जिंदा रहेंगे आपका जीवन जेल जीवन और कैद, यही आपके जीवन का तबाही 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 होता रहेगा। आप कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आपको जीवन पर्यंत भय और जेल कैद में आप जीवित रहेंगे। इसलिए अब
जून 2020 दीपक कुमार गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट से 3 साल तक सेवा किए थे। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश थे। वे अवकाश ग्रहण किए। उन्होंने एक लॉकडाउन में एक वीडियो पोस्ट भी किए थे। एनडीए सरकार में न्यायालय की और केंद्र सरकार के न्यायालय का अधिकार को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। न्यायालय के निर्णय को राज्य सरकार अपने ढंग से लागू करती है, केंद्र सरकार अपने ढंग से लागू करती है। 100 जैसे आज निकिता तोमर निर्भया केस कांड में देखे होइएगा, 5-6 लड़की, इकलौता बाप का बेटा था, इकलौता था बाप परिवार का, उसकी भी फांसी दे दिया गया। लेकिन निकिता तोमर की हत्या दिन में 2 बजे होती है, उसे सजा सामान्य दिया जाता है। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, 25-30 उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। अभी पश्चिम बंगाल, आसाम 5 राज्यों का चुनाव प्रारंभ हो गया। मतगणना भी कल हुआ, कल चुनाव भी हुआ है कुछ जगह, लेकिन बिहार में उस जो याचिकाएं दायर की गई उसकी सुनवाई अभी प्रारंभ नहीं की गई है। न्यायालय के निर्णय में मतभिन्नता है। रिया चक्रवर्ती जी के जो बेल हो गया था, एनसीबी वाले पहले भी कहते थे, एनसीबी के प्रमुख थे अस्थाना साहब, अगर महाराष्ट्र हाईकोर्ट बेल देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तबादला हो गया। और अब पूरक बजट, पूरक चार्जशीट दाखिल किया, उसमें रिया चक्रवर्ती जी के और लोगों के साथ एनसीबी वाले सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ पर सरकारी वकील कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से, सर आप बेल में हस्तक्षेप कर सकते हैं, करते हैं। कौन, हर्षद मेहता थे कि कौन थे? देखिए, बहुत दिनों से कोर्ट में हैं। जब पटना हाई कोर्ट से सिवान के सांसद थे शहाबुद्दीन साहब, पटना हाई कोर्ट से बेल हो गया था और लोगों ने हल्ला किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल को निरस्त कर दिया। और वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि आप बेल में हस्तक्षेप करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं जो हम महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन एक FIR नहीं करते हैं। पब्लिकली बोलते हैं कि हम FIR बर्खास्त कर देंगे उद्धव ठाकरे की सरकार को, अनिल देशमुख की सरकार को, लेकिन FIR नहीं करते हैं। जो नहीं होने वाला है वह होगा बोलते हैं, लेकिन एक भी FIR। इसीलिए महाराष्ट्र में ड्रग का व्यापार होता है, हत्या होती है। और ये केंद्र सरकार में जो 4 मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, सीता निर्मला रमन जी और रविशंकर प्रसाद जी, ये लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, अपने विभाग को नहीं देखते हैं। कहाँ पर FIR होना चाहिए, जहाँ पर कानून तोड़ा जाता है वहाँ पर FIR नहीं होता है। और सिर्फ पब्लिक में के बीच में कहते हैं और सारा काम एनडीए का, इस देश में 2 ही व्यक्ति काम करते हैं जो न्यायोचित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ही काम करते हैं। जो तांडव और आदि रामायण पर सैफ अली खान पर FIR हुआ, वह काम पर महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। धन्यवाद।